सीपीएस मामले में अब आगे क्या करेगी कांग्रेस सरकार? कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कर दिया है बड़ा खुलासा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी बड़ा बयान आया सामने। क्या हिमाचल सरकार पर है कोई राजनीतिक संकट? कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मुख्य संसदीय सचिव के मामले में फैसला हाई कोर्ट का आया है। इस फैसले पर सरकार आपसी बातचीत कर रही है। इसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक फैसले को लेकर उनके पास सभी तथ्य नहीं हैं और ऐसे में किसी भी तरह की बात उनके लिए संभव नहीं है। प्रतिभा सिंह गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि संगठन में इस समय नए पदाधिकारियों की ताजपोशी पर चर्चा चल रही है। प्रदेश भर में बड़े नेताओं के साथ संपर्क साधा जा रहा है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल के साथ आगे के कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हीं पदाधिकारियों को संगठन में मौका दिया जाएगा जो दिन रात काम करने में सक्षम होंगे। कांग्रेस संगठन अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगा। जिन पदाधिकारियों को जगह मिलेगी उन्हें परिणाम देने होंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि सीपीएस पर उच्च न्यायालय के फैसले से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार पूरी तरह मजबूत और सुरक्षित है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहले भी सीपीएस की नियुक्तियां होती रही है। अब इस मामले में आगे क्या करना है ये सरकार को निर्णय करना है। कहा कि सीपीएस पर हाई कोर्ट के फैसले से सरकार पर कोई राजनीतिक संकट नहीं है। अब ये तो सरकार देखेगी। सरकार इस पे गहन विचार करेंगे। सभी से सलाह मशवरा करके अब अगला कदम क्या उठाना है सरकार ने, वो सरकार पर निर्भर करता है। अब ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या जब ये सीपीएस बनाए जा रहे थे तो क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की राय ली गई थी पार्टी आलाकमान से इस पर? नहीं, वो तो ठीक है। हमने मिलजुल के ही ये फैसला किया था और पहले भी रहे सीपीएस। इस बार भी सरकार ने ये किया था कि हम इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, पर किसी ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और कल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया जिससे उनको अब हटाया गया है। अब सरकार के समक्ष ही फैसला है। अब सरकार अगला कदम क्या उठाने जा रही है वो सरकार पर निर्भर। क्या आप समझती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए, एक तो एक्ट को लेकर या इनकी नियुक्तियों को? देखिए, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स आई कांट से एनीथिंग। लेट अस फर्स्ट स्टडी इट एंड देन ओनली वी कैन से कि क्या अगला कदम होना चाहिए। कोई राजनीतिक संकट मानती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कंफर्टेबल है और कोई ऐसा राजनीतिक संकट सरकार पर अभी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि इनको अब उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। वो तो कहेंगे ही, पर हमने देखना है कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा और सरकार क्या निर्णय करती है, क्या फैसला करती है, वो सरकार पर निर्भर है। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान सरकार देगी जवाब। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संतुलन बना रहे इसके प्रयास किए जाएंगे। सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा हिमाचल एक है, समानता के साथ विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का मान सम्मान करते हैं। जो निर्णय आया है उसका सरकार अध्ययन कर रही है। एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। इस पर सरकार फैसला लेगी। उच्च न्यायालय के आदेश को पूरा करना सरकार का दायित्व है। उच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। सरकार संतुलन में है और मिलकर आगे बढ़ेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने ये बात मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही है। और जो निर्णय उन्होंने दिया है उसका सरकार अध्ययन कर रही है और जिस तरीके से सरकार के लर्नेड एडवोकेट जनरल ने पिछले कल सरकार की ओर से मंशा रखी है कि इसको एसएलपी के रूप में, स्पेशल लीव पिटीशन के रूप में इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाएगा। इस वक्त फैसला लेगी, मगर क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो निश्चित तौर से उसको इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो वो किया जा रहा है। इस तरह से संतुलन बनाए रखने के लिए सीपीएस बनाया गया, तो इससे आगे सरकार को दिक्कत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो ठीक है, उनको एक पॉलिटिकल रूप से एडजस्ट करने के लिए
एक प्रक्रिया है, उसके अनुरूप इसको बनाया गया था, सीपीएस को बनाया गया था, मगर इसे अब माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया है, तो उस पर हमारा कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। बाकी संतुलन बना रहेगा, इलाके के हर इलाके से रिप्रेजेंटेशन प्रदेश सरकार में है और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश के हर इलाके की आवाज को उठाएंगे और हम वैसे भी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है, चाहे वो रामपुर है, चाहे किन्नौर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे ऊना है। हर इलाके का समानता के साथ विकास होगा और हर इलाके को आगे ले जाना हमारी वचनबद्धता है, हमारी जिम्मेवारी है और उससे हम कभी पीछे नहीं हैं।